बनी इसराईल क़द नजैनाकुम मिन अदुव्विकुम व वअदनाकुम जानिबत तूरिल अयमन व नज़्ज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वला ततग़व फ़ीहि फ़यहिल्ल अलैकुम ग़ज़बी वमन यहलिल अलैहि ग़ज़बी फ़क़द हवा व इन्नी लग़फ़्फ़ारुन लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहान थुम्मा इह्तदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह तहा की 3 आयतों की तिलावत की गई, आयत नंबर 80 से आयत नंबर 82 तक। इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल से खिताब फरमा रहा है कि बनी इसराइल, बेशक हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से नजात दी और तुम्हें तूर की दाहिनी तरफ का वादा दिया और तुम पर मन और सलवा नाजिल किया। खाओ जो पाक चीज़ें हैं, हमने तुम्हें रोज़ी दी है और उसमें ज़्यादती ना करो कि तुम पर मेरा गज़ब उतरे। और जिस पर मेरा गज़ब उतरा बेशक वो गिरा, और बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूँ उसे जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छा काम किया फिर हिदायत पर रहा। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, या बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल, क़द नज्जैनाकुम मिन अदुव्विकुम, बेशक हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से नजात दी। व वअदनाकुम जानिबत तूरिल अयमना, और तुम्हारे साथ कोहे तूर की जानिब दाएं जानिब का वादा किया। व नज़्ज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, और तुम पर मन और सलवा उतारा। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो पाकीज़ा रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया है उसमें से खाओ। वला ततग़व फ़ीहि, और उसमें ज़्यादती ना करो। फ़यहिल्ल अलैकुम ग़ज़बी, कि तुम पर मेरा गज़ब उतरेगा। वमन यहलिल अलैहि ग़ज़बी फ़क़द हवा, और जिस पर मेरा गज़ब उतरा बेशक वो गिर गया। व इन्नी लग़फ़्फ़ारुन लिमन ताबा, और बेशक मैं उस आदमी को बहुत बख्शने वाला हूँ जिसने तौबा किया, व आमना, और ईमान लाया, व अमिला सालिहा, और नेक अमल किया, सुम्मा तदा, फिर हिदायत पर रहा। इन आयतों का खुलासा यह है कि फ़िरऔन और उसकी कौम के गर्क होने के बाद अल्लाह ताला ने अपने एहसानात का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल, बेशक हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन फ़िरऔन और उसकी कौम से निजात दी, और जो तुम्हारे बेटों को ज़ुबा कर देता, बेटियों को ज़िंदा रखता, और तुमसे इंतहाई मेहनत और मशक्क़त वाले काम लेता था। और हमने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए तुम्हारे साथ कोहे तूर की दाएं जानिब का वादा किया कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ तौरात अता फरमाएंगे जिस पर अमल किया जाए। और हमने तुम पर मकाम तह के मैदान में मन और सलवा नाजिल किया, और हमने जो पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है तुम उससे खाओ, और उसमें नाशुक्री और नेमत का इनकार करके और इन नेमतों को गुनाहों के में खर्च करके या एक दूसरे पर जुल्म करके ज़्यादती ना करो, वरना तुम पर मेरा गज़ब उतर आएगा। और जिस पर मेरा गज़ब उतर आए बेशक वो जहन्नम में गिर कर हलाक हो गया। और बेशक मैं उस आदमी को बहुत बख्शने वाला हूँ जिसने शिर्क से तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किया, फिर आखिरी दम तक हिदायत पर रहा। इससे मालूम हुआ कि तौबा ऐसी अहम तरीन चीज़ है जिससे बंदा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बख्शिश और मग़फ़िरत का परवाना हासिल कर लेता है। हज़रत इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जान लो कि तौबा साबुन की तरह है। तो जिस तरह साबुन ज़ाहिरी मैल कुचैल को दूर कर देती है, उसी तरह तौबा बातिनी यानी गुनाहों के मैल और गंदगियों को साफ़ कर देता है। अलबत्ता यहाँ ये बात याद रहे, वही तौबा मकबूल और फ़ायदेमंद है
जो सच्ची हो और सच्ची तौबा अपने गुनाह का इकरार करने पर, उस पर नादीम होने पर और आइंदा गुनाह ना करने के पुख्ता इरादे पर कायम रहने का नाम है। और जो लोग सिर्फ ज़बान से तौबा करके अल्फाज दोहरा लेते हैं, हाथ से तौबा तौबा करके इशारा कर लेने को काफ़ी समझते हैं, तो याद रखिए कि ये हकीकी तौबा नहीं है। हकीकी तौबा 3 चीज़ों का नाम है। पहले जिस चीज़ को किया है उस पर शर्मिंदा होना और उस पर आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा कर लेना।